औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। लेकिन कैसे है जनाब, आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस को एक्टिव में। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में ये बात तो होगी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज़ एंड हैव। बाज प्रोनाउंस के साथ या नाउन्स के साथ हैज़ लगेगा और बाज के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, बाकी आपके प्लूरल के साथ हैव लगेगा और सिंगुलर के साथ आपका हैज़ लगेगा। लेकिन जब आप कर रहे हो चेंज इसको पैसिव वॉइस में, तो फिर पैसिव वॉइस के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब यही होंगे, लेकिन आपने इनके साथ एक ऐड जो चीज़ करना होगी, एडिशन जो करना है वो आपने करना है बीन का इजाफा। और उसके बाद आपने डेफिनेटली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो तो हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगती है। ओके, जब आपकी पैसिव वॉइस हो तो उसमें थर्ड फॉर्म ही आप हमेशा यूज़ करते हैं तमाम पैसिव वॉइस के अंदर। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, लेकिन हमने बीन यूज़ करके वर्ब प्रॉपर की भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सेंटेंस है आपके पास एक्टिव वॉइस। आपके पास एक एग्जांपल है, यू हैव अब्यूज्ड, आपने गाली दी है योर फ्रेंड। आपके पास सेंटेंस है यू हैव अब्यूज्ड योर फ्रेंड, आपने अपने दोस्त को गाली दी या आपने अपने दोस्त को बुरा भला कहा। अब्यूज करना, बुरा भला कहना या गाली। तो अब आप ये जानते हैं डेफिनेटली कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और योर फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपके इल्म में होना चाहिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक सेंटेंस में जज नहीं कर सकते तो यू कांट चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे वही बेसिक रूल्स हैं जो काफ़ी दिनों से लेक्चर में आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखना है या आपने उसको फॉर्म भी चेंज करनी। तो ये फॉर्म तो नहीं होगी, ये आपकी प्लेस चेंज होगी। योर फ्रेंड सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहां पर यू था, यू का हेल्पिंग वर्ब हैव लगा था। योर फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका हैज लगेगा। योर फ्रेंड हैज, और फॉर्मूले के मुताबिक उसके बाद आप बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये आपका वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई है, ऑलरेडी इसमें लगती ही थर्ड है, लिहाजा आप यही फॉर्म लगा देंगे। योर फ्रेंड हैज बीन अब्यूज्ड बाय, किसने दी है? सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे। बाय यू मीन्स योर फ्रेंड हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय यू। आपके दोस्त को गाली आपसे मिली, यानी आपके दोस्त को गाली आपने दी। तो आपने इसको एक्टिव को पैसिव फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अगला आपका एक और सेंटेंस सपोज हम लेते हैं, आवर टीम हैज़ वन अ मैच। वन अ मैच कर लें या वन अ प्राइज कर लें कि हमारी टीम ने एक इनाम जीत लिया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आवर टीम हैज़ वन अ प्राइज, हमारी टीम ने एक प्राइज जीता या एक मैच, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप इसमें देखें, हमारी टीम जो होगा ये सब्जेक्ट है आवर टीम, और विन की थर्ड फॉर्म वन वर्ब है और प्राइज आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखना है। तो अब जब आप इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में, तो अ प्राइज
अब प्राइज के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोनों में से, तो डेफिनेटली ये सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। अब प्राइज हैज़ और फिर साथ में बीन लगा देंगे। अब प्राइज हैज़ बीन, फॉर्म थर्ड ही लगेगी वर्ब की, वन बाय, किसने जीता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देंगे, बाय आवर टीम। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस जो है आपने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया। एक और आपके पास एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का ही, जिसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, चेंज करने जा रहे हैं। सेंटेंस बहुत सिंपल है, ही हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। यू आर टॉकिंग अबाउट समबॉडी हु हैज चीटेड यू, आप किसी के बारे में बात करो जिसने आपको धोखा दिया है। ही हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर, मी को रिवर्स करेंगे जब सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो आप इसको मी को आई में चेंज कर देंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा या हैव, डेफिनेटली हैव लगेगा, शुरू में मैंने आपको बताया। आई हैव, साथ में बीन का एडिशन होगा, दोनों सूरतों में हैज हो या हैव हो, बीन का एडिशन होना ही है। आई हैव बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, आई हैव बीन चीटेड बाय, किसने धोखा दिया, ही आपका सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। आई हैव बीन चीटेड बाय हिम, आई हैव बीन चीटेड बाय हिम, मुझे धोखा उससे दिया गया, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, एक और आपका एक्टिव वॉइस हम ले लेते हैं। नॉटी बॉयज हैव थ्रोन स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। नॉटी बॉयज थ्रो से थ्रो, थ्रू एंड थर्ड फॉर्म ऑफ थ्रो, थ्रोन। Naughty boys have thrown stones at the frogs. Means कि शरारती लड़कों ने फ्रॉग्स पर, मेंढकों पर पत्थर फेंके। अब इसमें नॉटी बॉयज आपका सब्जेक्ट है और थ्रो आपका, जिसकी थर्ड फॉर्म थ्रोन है, वर्ब है, और स्टोन्स आपके जो चीज़ फेंकी गई वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म का वर्ब आपका सेंटेंस था जिसमें द फ्रॉग्स एंड पर आया, एट द फ्रॉग्स। तो आमतौर पर समझ लिया जाता है कि हमने ऑब्जेक्ट कौन सा इनमें से चूज़ करना है। तो आपके वर्ब का जो आंसर है, जो एक क्वेश्चन बनता है कि फेंका गया क्या, ऑब्जेक्ट आपका स्टोन्स, पत्थर। ठीक है, तो अब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, स्टोन्स, और स्टोन्स के साथ आपने हैज़ या हैव में से, ये प्लूरल है चूंकि, तो हैव आप लगा देंगे। स्टोन्स हैव बीन थ्रोन किन पर फेंके गए, एट द फ्रॉग्स।
किसने? आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बाय द नॉटी बॉयज। Stones have been thrown at the frogs by the naughty boys। ये आपका पैसिव बन गया इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस जितने भी हैं, इनकी रोशनी में, इनको देखते हुए मॉडल सेंटेंसेस तस्वुर करके आपने मज़ीद सेंटेंसेस लेने हैं और इसी तरह उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करनी है और फिर ये जानने की कोशिश करनी कि आप किस हद तक इस टॉपिक को समझ सकें। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है ताकि हमें समझ आ सके, हमें मालूम हो सके कि आपको हमारे इस लेक्चर का किस हद तक फ़ायदा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।